त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने 5 अक्टूबर को कोवाई जिले के कल्याणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राज्य की पहली ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई का उद्घाटन किया। इससे 22.17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। कल्याणपुर में राज्य की पहली ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई का उद्घाटन किया गया है। वह 95 ब्लॉकों में से 18 ब्लॉकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां शुरू करने की पहल की गई है। भविष्य में बाकी ब्लॉकों में भी ऐसी स्वास्थ्य इकाइयां खेली जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य इकाई का उद्घाटन करने के बाद कहा, ये एक ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई के ये ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से रेफरल के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करती है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर दिनेश ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों की भारत में बुनियादी ढांचे के विकास और अधिक से अधिक निजीकरण के साथ मौजूद अवसरों के समान रुचि है। उन्होंने कहा कि दोनों देश स्थायी परिवर्तन के वित्तीय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह दोनों देशों और फंडों का संहित है, जिसे देखना तो प्रमुख विषयों पर है। एक है भारत में बुनियादी ढांचे का विकास और अधिक से अधिक निजीकरण और वित्त पोषण के लिए समर्थन के लिए मौजूद अवसर। They have their own targets. Any focus area according to you that both the countries should look into and they need to work on? No, I think again if you look at it, it's a common interest of both countries and the funds as well to look at, which is on two major subjects, right? One is the infrastructure development in India and the opportunities which exist with more and more privatization and support for financing taking place. लुलु समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यूसुफ अली ने 5 अक्टूबर को कहा कि संयुक्त अरब अमीरात भारत में काफी निवेश कर रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध है। दोनों देश और उनके संबंध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। यूएई भारत से बहुत सारे उत्पाद आयात करता है। यूएई भारत को पेट्रोलियम उत्पाद और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात करता है, इसलिए संबंध बहुत मजबूत है और यूएई भारत में बहुत निवेश कर रहा है। लुलु समूह के अध्यक्ष ने यूएई की भारत व्यापार पर बोलते हुए कहा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंध आजकल भी करीब आ रहे हैं। Between India and UAE is coming closer and closer nowadays. The visit of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan 3 times to India, and Honorable our Prime Minister Narendra Modi ji's visit to UAE so many times, and their personal relationship, plus the bilateral, plus the commercial, plus the investment is every day, day to day is growing. And now in economic side we can say that now there SIPA already signed between UAE and India, and India is one of the largest trade partner of UAE. UAE is largest trade partner in India. So both the countries, their relations are growing day by day, and UAE imports a lot of products from India. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय महासचिव पीके कुन्हाली कुट्टी ने कहा कि लीग केरल में चुनाव लड़ने के लिए अधिक सीटें की हकदार है और वह अन्य दलों के साथ मिलकर अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पीके कुन्हाली कुट्टी 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत एर्नाकुलम संसद निर्वाचन क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। एनए से बात करते हुए कुल्हाली कुट्टी ने कहा कि हमारी आकांक्षा ये है, हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ गठबंधन करेंगे। अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ गठबंधन करने में क्या गलत है? हमने अभी तक सीटों पर चर्चा शुरू नहीं की है, लेकिन हम केरल में अधिक सीटों के हकदार हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। हम केवल में 2 सीटों को चुनाव लड़ रहे हैं। We have aspirations. Why not? We are a secular party and a strong concerned party of India alliance, and we have aspirations. So we will ally with other secular parties. For example, Tamil Nadu, we have allied with the DMK front there. Everybody is there in that front. What is wrong in allying with other secular parties? Muslim League being a very secular party. So, do you have Muslim League has any plans to contest in Lok Sabha? That we have, other than Kerala,
Yeah, we will contest from Karnataka. No, from Tamil Nadu. Last time we had won there. In other states also it is possible. You're contesting in 2 seats. That is, of course, we have not actually started the seat discussion. Only then we will know. We deserve more seats. There is no doubt about that. So, do you think like BJP is using strategies such as carrying your plan, Padayatra and all, like to cash in, or like for this Lok Sabha election because Naturally, they will campaign. There is no problem. But I don't think they will have any voting, any result they will make from that, out of that. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 5 अक्टूबर को कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रख रहा है। अबू धाबी द्वारा आयोजित भारत और संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ बैठक में गोयल ने कहा, बुनियादी आधार पर मेरा मानना है कि हम अपने दोनों देशों के बीच व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करना चाहते हैं। कम से कम इसे 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना चाहते हैं। चैम्बर संयुक्त अरब अमीरात में गोयल ने दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत और यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 11वीं बैठक की सह अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। Both countries who share a very rich history, a very engaging past, a past that represents heritage, culture, tradition. We both are countries with huge capabilities in the present, and we are both economies and countries with tremendous possibilities for the future. And this amalgamation of the past, present and future, I'm sure will give wings to this partnership. Friends, we have resolved to work on a number of crucial areas, be it food security, be it education, energy security, our collective efforts to make the world a better place, a safer place to live in terms of our collective actions against the threat of climate change, our effort to work together in space technologies, the fact that we are promoting each other's cultures in a big way, all of this. दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 96वें वार्षिक दिवस समारोह के संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का श्रेय यहाँ के लोगों को जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में काफी कुछ बातें कहा गई है। हम तीसरी सबसे बड़ा बनने के लिए तैयार है। 2013 से 14 तक 10वें स्थान में हम 5वें सबसे बड़े स्थान पर आ गए हैं। भारत अगले कुछ वर्षों में तीसरा सबसे बड़ा बनने की ओर अग्रसर होगा। यह वर्तमान सरकार नहीं है जो इसका श्रेय लेने के लिए उत्सुक है। यह उत्सव में भारत के लोगों को महसूस करना चाहिए कि उन्हें इसका श्रेय मिलना चाहिए और इस पर गर्व महसूस करना चाहिए। Quite a few things have been said about Indian economy. We are set to become the third largest. From the 10th position in 2013-14, we've moved over to 5th largest, and about the way in which this economy has been steered in the last 10 years and so on. But in the course of narrating how steps have been taken under the guidance of Honorable Prime Minister, I want to sort of weave it into a kind of narrative which, as students, you would certainly want to put that perspective before you when you talk about the Indian economy today or any other future times when you are talking of economies of the world and economy India in this context. I'll begin where I mentioned that India. अभिनेता विजय के प्रशंसकों ने 5 अक्टूबर को मदुराई में उनकी आगामी फिल्म लियो के ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाया। ट्रेलर रिलीज का जश्न मनाने के लिए अभिनेता के प्रशंसक बड़ी संख्या में पहुंचे। उन्होंने पटाखे फोड़कर रिहाई का जश्न मनाया। प्रसिद्ध तमिल फिल्म निर्देशक लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित लियो 19 अक्टूबर को वैश्विक रिलीज के लिए निर्धारित है।
तलवार फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, जब पीएम ने अपने हालिया भाषण में फिल्म की सराहना की। अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि पीएम मोदी की भी तारीफ होनी है कि उनके नेतृत्व में वैक्सीन बनी। इससे पहले आज पीएम मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में जनता को संबोधित करते हुए फिल्म के बारे में बात की और फिल्म के निर्माताओं को बधाई दी। अग्निहोत्री ने एएनआई से बात करते हुए कहा, मैं ये कार्यक्रम में लिए भोपाल आया था। जब मैं वहां से निकला तो मुझे पता चला कि पीएम मोदी ने हमारी फिल्म के बारे में बात की थी। मैं जब यहाँ भोपाल में हूँ और मैं एक फंक्शन में था, बाहर निकला तो पता चला मोदी जी ने इसके बारे में बोला है। एक्चुअली मोदी जी की भी बहुत तारीफ इसके लिए की जानी चाहिए कि उनके नेतृत्व में ही वैक्सीन बनी। उन्होंने हमारे साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक जगत को इतना एम्पावर किया है कि भारत जो है आज बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छू रहा है और स्काई इज नॉट द लिमिट सत्य होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। दूसरा, उन्होंने इस फिल्म की तारीफ नहीं, उन्होंने भारत, ये देखिए ये कहानी मैंने नहीं लिखी है, ये कहानी तो भारत की लीडरशिप, भारत के तमाम आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इतने लोग इन्वॉल्व थे। हमने सिर्फ उसके एक हिस्सा जो साइंस का है उसके ऊपर फिल्म बनाई है। और मोदी जी ने आज जो बोला है उससे काफी हमारा भी उत्साह बढ़ा है, हौसला बढ़ा। सिक्किम में मंगलवार की देर रात अचानक बादल फटने के बाद भयंकर बाढ़ आ गई, जिसमें अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 98 लोग लापता है। राज्य सरकार ने बुधवार को केंद्र सरकार को सूचना दी और एक आदेश जारी हुआ, जिसके मुताबिक शुक्रवार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक टीम उन सुरंगों को जाएगी जहां पर लोग फंसे हुए। ये टीम उत्तरी सिक्किम के चुंगतांग जाएगी, जिसके सामने एक कठिन चुनौती है कि 48 घंटों से बिना खाना पीना या किसी संभावित विकास के ये लोग सुरंगों में फंसे हैं। इन्हें बचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। कोई नहीं जानता कि इन सुरंगों को पानी भरा है या नहीं, सुरंगों में फंसे लोग जिंदा है भी या नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में सूरज की तपिश में तो नरमी आने लगी है, लेकिन सियासी पारा लगातार ही बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है, तो दूसरी तरफ नेताओं को दल बदलने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के 2 दर्जन नेताओं और पदाधिकारियों ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया था, तो 5 अक्टूबर को विरोधी दलों के 3 नेताओं समेत सैकड़ों समर्थक कांग्रेस पार्टी में शामिल है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले खबर में।